बंधु माने एही सावित्री व्रत दिन आपण काहाकू किछि न कहि एही देव वृक्ष को छुईकी चली आसंतु। आपणकर स्वामी को धनी हेबारो केही भी अटकाई पारिबे नाही। आपणकर जन्म जन्मांतरर दारिद्र्यता क्षणकर ही समाप्त होइजिबो। बंधु माने आजिरो एही भिडियो रे मो आपणको जे चमत्कारी देव वृक्ष विषय कहिबाकू जाउछि सेही देव वृक्ष रे सावित्री व्रत दिन स्वयं प्रभु नारायण एवं मां लक्ष्मी वास करिथांती एवं एही वृक्ष गुड़िक आपणको घर पाखरे ही बहुत सहजरे आपणको मिलिजिबो। एही देव वृक्ष गुड़िक विषय स्वयं यमराजा मां सावित्री को मध्य कहिथिले। मां सावित्री निजर स्वामी सत्यवानकर प्राण रक्षा करिबा पई एही वृक्षर मध्य पूजा करिथिले। जदि कोनोसी भी व्यक्ति सावित्री व्रत दिन सठिक मुहूर्त रे सठिक प्रक्रिया रे एही वृक्ष को छुई चुपचाप चली आसंती तो सेही व्यक्तिर गृहरे स्वयं नारायण वास करिथांती एवं सेही व्यक्तिर जीवन रे चालुथिबा समस्त प्रकारर दुख कष्टर मध्य समाप्त हो जाय थाए। तेबे बंधु माने सेही वृक्ष गुड़िक विषय जानिबा पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां सावित्री निश्चय लिखंतु। बंधु माने आजिरो एही भिडियो रे मो आपणको एपरि किछि वृक्ष मानक विषय कहिबाकू जाउछि जे वृक्ष को सावित्री व्रत दिन छुईबा मात्रे ही आपणको दारिद्र्यता तुरंत ही दूर होइजिबो। तेबे बंधु माने सावित्री व्रतटी प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास अमावास्या तिथि रे पालन करा जाय थाए, किंतु चलित वर्ष मई मास 26 तारिख रे सावित्री व्रत पड़ुछि एवं 27 तारिख रे अमावास्या पड़ुछि। तो आमे मई मास 26 तारिख रे सावित्री व्रत पालन करिबा एवं एही दिन ही आपनको एही देव वृक्ष को छुईकी आसीबार अछि। तो बंधु माने एथि पई आपण एही दिन ब्रह्म मुहूर्तर उठी जांतु। सावित्री व्रत दिन आपण केबे भी अधिक समय जाय सोई रहंतु नहीं। ब्रह्म मुहूर्तर उठी निजर स्नान कार्य समापन करिनियंतु एवं व्रत पई संकल्प करंतु एवं आपण निजको षोल श्रृंगार रे सज्जित करंतु, कारण एही दिन आपण षोल श्रृंगार रे सज्जित हेबा द्वारा आपणकर स्वामी को दीर्घायु प्राप्त होइथाय, कारण एहा द्वारा मां सावित्री आपणको उपरे प्रसन्न होइथांती। तेबे बंधु माने तापरे आपण निजर सावित्री व्रत करि सारिबा परे स्वामी एवं निजर घरर गुरुजन मानक ठारू आशीर्वाद नै सारिबा परे एही वृक्ष को आपण छुईबाकू चाहंतु। तेबे प्रथम वृक्षटी हेउछि बेल वृक्ष। सावित्री व्रत दिन बेल वृक्षर सबुठारु अधिक महत्व रही थाए। आपण माने समस्ते तो भल भाबरे जानिथिबे एही बेलपत्र प्रभु शिव शंकरंकर अत्यंत प्रिय अटे एवं शिवलिंग रे बेलपत्र अर्पण करिबा द्वारा प्रभु शिव शंकरंकर असीम कृपा प्राप्ति होई थाए। शिव पूजन पई बेलपत्र को अत्यंत पवित्र बोली माना जाय थाए। एही बेल वृक्षटी मां पार्वतींकर झालरू उत्पन्न होइथिला एवं स्कंध पुराण अनुसार एही वृक्ष को देवी स्वरूप माना जाय थाए, अर्थात एहा नव दुर्गांकर स्वरूप अटे। स्कंध पुराण रे वर्णित अछि बेल गछर मूल रे गिरिजा, बेल वृक्षर शरीर रे माहेश्वरी, डाल रे दक्षिणकाली, पत्र रे मां पार्वती, फल रे कात्यायनी, फूल रे गौरी एवं एही गछर संपूर्ण शरीर रे मां लक्ष्मी निवास करिथांती। मां पार्वतींकर झालरू उत्पन्न होइथिबा कारणरू एही वृक्षटी को अनेक देवादेवींकर स्वरूप बोली माना जाय थाए। सेतिपई एही वृक्षटी धार्मिक दृष्टिकोणरू अत्यंत महत्वपूर्ण अटे। तो जदि आपण सावित्री व्रत दिन संध्या समय रे कोनोसी शिव मंदिर किंबा नवदुर्गा मंदिर निकटरे थिबा बेलगछ मूलरे गोटे घियर दीप जलांती तो आपणकर स्वामी धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी होइथांती। एही गछ को एही दिन स्पर्श करिबा मात्रे ही आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण। तेबे बंधु माने सावित्री व्रत दिन आपण बेलगछ मूलरे दीप जलाई बेलगछ को छुई निजर मनस्कामना को कहंतु, तापरे चुपचाप निजर घर को चली आसंतु। मने रखिबे जेतेबेले आपण घर को आसीबे तो पछको बुलिकी चाहिबे नाही। देखिबे निश्चित भाबरे आपणकर समस्त दुख कष्ट दूर होइजिबो एवं आपणकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होइजिबो। द्वितीय गछटी हेउची समी गछ। समी गछ को हमर धर्मशास्त्र रे जगदम्बा गछ बोली कह जाय थाए। एहाकू आमे माने जगदम्बा स्वरूप भाबी पूजा करिथाउ। एहा स्वयं मां जगदम्बांकर स्वरूप अटे। एही वृक्ष रे साक्षात मां जगदम्बांकर निवास होइथाए।
जदि आपण सावित्री व्रत दिन संध्या समय स्वामी गछ मूल धूप एवं दीप जलाई थांती तो आपणक जीवन में चलुथिबा समस्त दुख कष्ट गुड़िक दूर हो जाए। तेणु आपण माने पवित्र सावित्री व्रत दिन स्वामी गछ को छुई आशीर्वाद निबा निहाती आवश्यक अटे। एबे आसंतु जानिबा परवर्ती वृक्ष कौन अटे। तेबे तृतीय वृक्षटी हेउची ओस्त गछ। ओस्त गछ को आमर हिंदू धर्म रे बहुत ही पवित्र बोली माना जाए। एहाको विशेष करी भगवान विष्णु सहित जोड़ा जाए। ओस्त गछर पूजा करबा द्वारा समस्त पापर विनाश होइथाए एवं व्यक्ति को पुण्यर प्राप्ति होइथाए। तेबे सावित्री व्रत दिन ओस्त गछ मूल बसी आपण ईश्वरंकर ध्यान करंतु। ओस्त गछ मूल घीर दीप जालंतु एवं भगवान श्री विष्णुकर बीज मंत्रर जप करंतु। श्री विष्णुकर बीज मंत्रटी हेउची ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एही मंत्र को आपण 11 थर किंबा 108 थर जप करंतु। एही दिन अर्थात सावित्री व्रत दिन आपण ओस्त गछ मूल 108 थर ओम नमः शिवाय मंत्रर मध्य जप करि परिबे। आपनकु शुभ फल प्राप्ति हेबो। तापरे आपण ओस्त गछ मूल दीप जलाई ओस्त गछर पूजा अर्चना करंतु। तेबे मने रखिबे ओस्त गछ मूल को आपण रात्रि समय केबे भी जिबे नाही। चतुर्थ वृक्षटी हेउची पारिजात वृक्ष। एही पारिजात वृक्षर उत्पत्ति समुद्र मंथन समय होइथिला एवं एहाको देवराज इंद्रंकर नंदन वन रे स्थापन करा जायथिला। किंतु मनुष्य जातिर कल्याण उद्देश्य प्रभु श्रीकृष्ण एहाको धराधाम को आनिथिले। एही वृक्ष को मां लक्ष्मीकर मध्य प्रतीक बोली माना जायथाए कारण मां लक्ष्मी मध्य समुद्र मंथन समय उत्पन्न होइथिले। एही वृक्षर पूजा करबा द्वारा आपनकु मां लक्ष्मीकर कृपा प्राप्ति होइथाए एवं आपनक जीवन रे सुख समृद्धिर वास होइथाए। पवित्र सावित्री व्रत दिन एही गछ को स्पर्श करिबा एवं एही गछ को पूजा करबा द्वारा आपनकु बहुत अधिक शुभ फलर प्राप्ति होइथाए। जदि आपण व्रत कारणरू निज शरीर रे थकापणर अनुभव करूछंती दुर्बलता अनुभव करूछंती तो संध्या समय आपण पारिजातर वृक्ष को छुई दियंतु। देखिबे तुरंत ही आपणकर शरीररू समस्त थकापण दुर्बलता दूर होइजिबो। वृक्ष समस्त प्रकारर सकारात्मक ऊर्जार भंडार होइथाए एवं एहाको स्पर्श करिबा मात्रे ही व्यक्तिर शरीर रे नूतन ऊर्जार संचार होइथाए। एही शुभ दिन रे जेबे भी आपणको समय मिलुछि तो आपण पारिजात वृक्ष निकट को जांतु एवं एही वृक्ष को आपण प्रणाम करंतु। जदि संभव हुए तो पारिजात वृक्षर मूल रे किछि सिंदूर अर्पण करंतु एवं गोटे घीर दीप जालंतु। एपरि करिबा द्वारा एही वृक्षरे थिबा दिव्य ऊर्जा आपणक जीवन रे प्रवाहित हेबाको लागिबो एवं आपणकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होइजिबो। तेबे आपण जेतेबेले पारिजात वृक्ष मूल रे दीप जलाउछंती सिंदूर अर्पण करूछंती सेही समय पारिजात वृक्ष को आपनको एक प्रार्थना करिबाको हेबो। हे पारिजात वृक्ष आपण स्वयं मां लक्ष्मीकर स्वरूप अटंती। दयाकरी मो जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्या को आपण दूर करि दियंतु। मोर गृह रे मां लक्ष्मीकर स्थायी निवास हेउ। मोर गृह रे जेउ भी दोष रहिछि पितृदोष ग्रह दोष लक्ष्मी दोष सब किछि समाप्त होई जाऊ। दयाकरी मोर जीवन रे सुख एवं समृद्धिर वर्षा करंतु। एही प्रार्थना करिबा द्वारा आपणकर मनोबल वृद्धि पाइबो एवं पारिजात वृक्षर कृपारु आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त समस्या मध्य दूर होई जिवो। जदि आपण आर्थिक समस्या पई चिंतित अछंती आपणकर बहुत अधिक अଯଥା खर्च हेउछि जेते टंका रोजगार कले मध्य आपणको ताहा नियंट हेउछि किंबा आपण परिश्रम कला परे मध्य आपणको सेतिकी पारिश्रमिक मिलु नाही तो आपण पारिजात गछर 5टी फूल नै आसंतु एवं सेही 5टी फूल को भल भाबरे सुखाई दियंतु। तापरे सेही 5टी फूल को आपण गोटे हळदिया रंगर कपड़ा रे बांधी दियंतु। तापरे एहाको नै आपण निजर धन रखुतिबा स्थान रे रखि दियंतु। एही उपायटी आपण सावित्री व्रत दिन करि परिबे किबा जे कोनोसी गुरुवार दिन बा कोनोसी शुभ दिन रे आपण एही उपायटी को करि परिबे। एपरि करिबा द्वारा आपणक गृह रे चालुथिबा अर्थजनित समस्या दूर होई जिवो। आपणको मां लक्ष्मीकर विशेष कृपा प्राप्ति हेबो जहा फल रे आपणक गृह रे धन धान्य सुख समृद्धिर वृद्धि हेबो।
ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଧନବାନ ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଫଳତା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଭରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ବରଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ବରଗଛ ମୂଳରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା ବରଗଛ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ ବରଗଛର, କାରଣ ଏହି ଦିନ ବରଗଛର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଅନେକ ମହିଳାମାନେ ବରଗଛ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଘରେ ଯଦି ବି କେହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ତ ବର ଡାଳ ଆଣି ମଧ୍ୟ ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ବରଗଛର ହିଁ ରହିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ବରଗଛକୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସଫଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରଗଛରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ବରଗଛକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ବରଗଛକୁ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବୃକ୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବରଗଛଟି ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସ୍ରୋତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଏହାର ପରିକ୍ରମା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିଲି, ସେହି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷକୁ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଛୁଇଁକି ଆସିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା